नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के 7-8 क्वेश्चन होंगे। प्रॉपर ध्यान दीजिएगा तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। देखिए, क्या होता था कि पहले तो चुने नहीं जाते थे भारतीय लोग, लेकिन अब क्या है कि चुने भी जाने लगे, लेकिन बहस नहीं कर सकते थे। लेकिन पहली बार अगर बहस की बात की जाए तो कौन से अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये 1892 के जो अधिनियम आए थे उसके तहत ये बजट पे भारतीय चर्चा कर सकते थे, बहस कर सकते थे। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, पहली बार की तो इन्हें बोलने नहीं दी जाती थी, दूसरी बार इन्हें बोलने की आज़ादी मिल गई, यानी कि दूसरी बार। पहली बार में तो इनको आज़ादी नहीं मिली थी, तो यानी कि दूसरी बार में इनको आज़ादी मिली थी। ठीक है, या इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, किस अधिनियम को डिवोल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है? डिवोल्यूशन मतलब होता है ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये जो 90 का जो अधिनियम है, यानी कि 1919 का जो अधिनियम है, उसको डिवोल्यूशन रूल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र। आप इस तरह से भी देखेंगे कि 19 को ही ट्रांसफ़र करके फिर से 19 लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम याद करेंगे कि 1919 के जो अधिनियम है उसी को डिवोल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है। अगला देख लेते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग में जो सदस्य होते हैं उसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 5। देखिए, अब वित्त की बात करें यानी कि पैसे की बात करें, 1 से स्टार्ट होता है। हालांकि हमारा इंडियन रुपया 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन कहीं भी जाते हैं, कितना भी मिनिमम दूरी जाते हैं तो 1 रुपया तो ऑटो वाला लेता नहीं है, मिनिमम आपको 5 लग ही जाते हैं। ठीक है, कितना भी आप कम दूरी ट्रैवल करो। तो इससे हम याद करेंगे कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस तरह से कोरिलेट करके सराउंडिंग से हम याद करेंगे तो चीज़ें याद रहेगी। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। देखिए, 5 वर्ष के बाद होता है, लेकिन आवश्यकता अगर पड़ी तो पहले भी हो सकता है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो 5 वर्ष के पहले भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर है 5वें वर्ष वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपके सही हो जाएंगे। राज्य का राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्ति का अभ्यास करता है। जो राज्यपाल होता है उसके पास कुछ विवेकाधीन शक्ति होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या वो निजी जो सचिव होते हैं उनकी सलाह से जो भी काम करता है उसको विवेक की शक्ति कहते हैं, या सीएम की सलाह पे जो काम करते हैं उसको विवेक की शक्ति कहते हैं, या राष्ट्रपति की सलाह पे करते हैं उसको विवेक की शक्ति कहते हैं, या खुद के जो दिमाग है उसको चला के कोई भी काम करता है राज्यपाल तो उसको विवेका की शक्ति कहते हैं। तो जो खुद के फैसले लेते हैं ना राज्यपाल, उसी को विवेकाधीन शक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मंत्रियों के राज्य परिषद की कार्यकारी शक्ति में शामिल है। देखिए, मंत्रियों के राज्य परिषद की कार्यकारी शक्ति में शामिल है सरकार की नीति तैयार करना। देखिए, अगर कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, राज्य परिषद की अगर एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, यानी कि अगर विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, या आप कह सकते हैं कि जो नेता लोग हैं उनकी अगर कार्यकारी शक्ति की बात करें तो राज्य की नीति तैयार कर सकते हैं। राज्य के सुचारू प्रशासन के लिए जिम्मेदारी बनाने में राज्यपाल की सहायता करते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, राज्य सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही है, ये तीसरा ऑप्शन अलग है। राज्य के राज्य परिषद की कार्यकारी शक्तियाँ में शामिल है सरकार की नीति तैयार करना, ये वाला है सही। राज्य के सुचारू प्रशासन के लिए जिम्मेदारी, ये भी सही है। राज्य सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां बनाने में राज्यपाल की सहायता करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये सभी एग्जीक्यूटिव पावर है राज्य परिषद के। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है राज्य से संबंधित ही, जो कैग है, कैग जो अपना रिपोर्ट है किसको देता है? किसको देता है? ये देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, ये सेंटर संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं ना, उससे जितने भी मतलब जितना भी रिपोर्ट बनता है वो राष्ट्रपति को देता है। लेकिन अगर राज्य से संबंधित कोई भी मैटर हो तो उसका रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देता है। देखिए, सेंटर के लिए भी
वही कैग होता है जो कि राज्य के लिए होता है, यानी कि राज्य के लिए अलग से कैग की नियुक्ति नहीं होती है। जो सेंटर में वर्क करता है वही स्टेट के लिए भी करता है। तो अगर कोई भी मुद्दा स्टेट का है, ठीक है, स्टेट से रिलेटेड वित्त का मामला है, तो उसकी रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देता है। और अगर सेंटर से रिलेटेड वित्त का मामला है तो इसकी रिपोर्ट किसको देता है? जो कैग है वो देते हैं राष्ट्रपति को। तो वही पूछा जाता है कि किसको दिया जाता है, राज्य से संबंधित जितने भी ऑडिट वो करता है तो उसकी जो रिपोर्ट है किसको दिया जाता है? उसको राष्ट्रपति को ना देके राज्यपाल को दिया जाता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सूचना का अधिकार है, किस तरह का अधिकार है सूचना पाना, ठीक है। तो ये आपके जो सूचना पाना है वो कानूनी अधिकार है, ठीक है, 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये कानूनी अधिकार है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है, ये जो सूचना का अधिकार का जो ओरिजिन है वो फंडामेंटल राइट से है। आर्टिकल 19 के एक क्लॉज से ये रिलेटेड है, ठीक है। अगर ओरिजिन की बात करें तो ये जो सूचना का अधिकार है ये आपके फंडामेंटल राइट के ओरिजिन है, मतलब फंडामेंटल राइट से ही ये उत्पत्ति हुई है इसकी, ठीक है। आर्टिकल 19 के 1 के एक क्लॉज से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत में सूचना का अधिकार है उसकी उत्पत्ति कौन से फंडामेंटल राइट से हुई है, तो आप बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच से हुई है। आशा करते हैं छोटा सा सेशन था लेकिन आपको चीज़ें याद हो गई होगी। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।